थे बटन, कोई इमरजेंसी की कोई वहाँ पे स्पीकर नहीं चल रहा था, कोई कुछ नहीं चल रहा था। अलार्म बजाए जा रहे थे, कोई हमारे वहाँ पे नहीं सुन रहा था। आधे घंटे तक मैं और मेरी फैमिली, हमारे साथ 2 सीनियर सिटीजन थे और एक छोटी 2 साल की बच्ची भी थी। हम लोग लिफ्ट में बंद हो गए। आधे घंटे तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कंटिन्यू हम बेल करते रहे। ये है करोड़ों की लागत से बना नोएडा सेक्टर 39 का जिला अस्पताल। देखिए कितने एडवांस लेवल की व्यवस्थाएं हैं यहाँ। एक बार आप फंस गए अगर यहाँ के किसी लिफ्ट में तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और तो और यहाँ के कर्मचारी आप ही से कहेंगे कि हम क्या करें। वाह, है ना गजब सरकारी व्यवस्था। दरअसल ऐसा हम नहीं, इसी अस्पताल के लिफ्ट में फंसा एक परिवार कह रहा है। जानकारी के मुताबिक एक महिला का इलाज करवाने के लिए परिवार ने उसे नोएडा सेक्टर 39 के इसी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरा परिवार उस महिला को देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा हुआ था। बच्चे और बुजुर्ग लिफ्ट से अस्पताल के ओपीडी तक जाने लगे, तभी लिफ्ट 2nd फ्लोर पर अचानक रुक गई और सभी लोग लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट रुकने के बाद लिफ्ट में सवार सभी लोग बुरी तरह डर गए, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। और तो और लिफ्ट में सवार 2 लोग हार्ट के मरीज भी थे। आज हम और मेरी फैमिली हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे। मेरी बहन यहाँ एडमिट है सेक्टर 39 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे। बीच वाली लिफ्ट में हमने 5 नंबर दबाया। दबाने के बाद जैसे 2 पे वो लाइट उसकी बंद हो गई। उसके बाद हमने बेल करते रहे, लाइट भी बंद हो गई, पूरी लिफ्ट भी बंद हो गई। जैसे हमने उसको लिफ्ट दबा रहे थे बटन, कोई इमरजेंसी की कोई वहाँ पे स्पीकर नहीं चल रहा था, कोई कुछ नहीं चल रहा था। अलार्म बजाए जा रहे थे, कोई हमारे वहाँ पे नहीं सुन रहा था। आधे घंटे तक मैं और मेरी फैमिली, हमारे साथ 2 सीनियर सिटीजन थे और एक छोटी 2 साल की बच्ची भी थी। हम लोग लिफ्ट में बंद हो गए। आधे घंटे तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कंटिन्यू हम बेल करते रहे। बेल पे भी कोई नहीं आया। हमने जोर जोर से दरवाजे भी पीटे, हमारी कोई वहाँ पे कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने फोन भी कर रहे। हम 4 जनों के पास हमारे पास फोन थे। हम लोगों के 3 जनों के फोन वहाँ काम नहीं कर रहे थे। मेरे भाई का फोन था, उसने मेरे भाई ने मेरे दूसरे भाई को फोन किया कि भाई हम ऐसे ऐसे करके लिफ्ट में बंद हो गए। वो बेचारा घर से आया भागा कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली यहाँ लिफ्ट में बंद हो गई है। और वो गया ऊपर 5th फ्लोर वाली नर्स के पास। उसने बोला कि मेरी फैमिली लिफ्ट में बंद हो गई है। तो नर्स वहाँ कहती है कि मैं क्या करूँ। और हम वहाँ पे इतनी सफोकेशन हो गई थी और हम लोग इतने परेशान हो गए थे, पसीनों पसीने हो गए थे और दरवाजे बजा बजा के हम लोग पागल हो गए थे। कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे अगर होगा तो बताओ क्या होगा। हम लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई थी और 2 सीनियर सिटीजन तो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत हो गई थी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो सुना आपने, परिवार के लोग लिफ्ट का अलार्म बजाते रहे लेकिन कोई बचाने नहीं आया। और तो और जिसे फोन कर लिफ्ट में फंसे होने की जानकारी दी, तो जब उसने अस्पताल के कर्मचारियों से मदद मांगी तो अस्पताल कर्मचारियों ने ये कहकर मना कर दिया कि अस्पताल में फिलहाल कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है। आप खुद देख लो, काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह लिफ्ट को खोला गया। बहरहाल इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे के सामने कुछ भी कहने के लिए नहीं आया। और आएगा भी क्यों, जब बचाने कोई नहीं आ पाया तो सफाई देने कौन आएगा। जिले का सरकारी अस्पताल है, राम भरोसे है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भी लिफ्ट गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद लिफ्ट को लेकर सरकारी अस्पताल जैसी जगहों पर यह हाल है। नोएडा से भूपेन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।